पाकिस्तान में ही भारी बेइज्जती की तस्वीरें सामने आती थी। वॉशिंगटन डीसी के ठीक बाहर लोग चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानियों का कातिल, शेम ऑन यू। आसिम मुनीर की तो भारी बेइज्जती हो गई। गीदड़ गीदड़ गीदड़, शेम ऑन यू आसिम मुनीर, शेम ऑन यू आसिम मुनीर, शेम शेम शेम। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? अमेरिकी जो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी में जो लगे होंगे, अमेरिकन एजेंसी के जो लोग लगे होंगे, वो भी बेचारे सोच रहे होंगे कि यार आज तक हमने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी देश का आर्मी चीफ आया हो और उसी देश के लोग जो यहां पर हों वो उसके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, उसे गालियां दे रहे हों। पूरी दुनिया में ये चर्चा है, खासतौर से पाकिस्तान में तो है ही, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पे बुलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। फोर सीजन्स होटल, उसके बाहर पीटीआई के लोगों ने बड़े सख्त मुजाहरे किए और उसके ऊपर मास मर्डर और शेम ऑन यू के नारे लगाए। जो जाहिर है कि वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसियां भी होती हैं, मीडिया भी होता है, वो सब ने वो देखा है कि इस्लामाबाद का कातिल है, ये बुज़दिल है, इसको कुछ नहीं आता। ये सब कहा गया है आसिम मुनीर को, और काफी लोग थे जिसने ये नारे लगाए हैं इनके होटल के बाहर। जब भी उनका लंच होगा तो लंच में ईरान पेश किया जाएगा एंड ट्रंप विल टेल हिम वेरी डायरेक्टली कि फील्ड मार्शल, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। और पाकिस्तानी फौज करेगी। ये जो आसिम मुनीर की हो रही थी, यूएस जा रहा है, वो और जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक वहां पर ईरान को भेजा जा रहा है, यूएस और इसराइल को। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने जिस तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की बेइज्जती की है, ऐसी बेइज्जती आपने कभी नहीं देखी होगी। और दोस्तों, ट्रंप के साथ डिनर करने गए मुनीर को पाकिस्तानियों ने ही औकात दिखा दी। इस पर मीडिया के रिएक्शन आगे देखते हैं। शेम ऑन यू, गाली भी दी गई है, गाली मैंने बीप करवा दी है। उसके बाद डिक्टेटर भी कहा जा रहा है उसे, और ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, किसी देश के आर्मी चीफ के साथ ऐसा होता है क्या? किसी देश के फील्ड मार्शल के साथ ऐसा होता है क्या? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ ऐसा हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? अच्छा, पूरे पाकिस्तान की इमेज क्या जा रही होगी इस वक्त पूरी दुनिया में? ये वीडियो इतना वायरल हो चुका है कि पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं इसको। जरा सोचिए, गालियां पड़ रही हैं उसके मुंह पे आसिम मुनीर को। हम इंडियंस यहां पॉपकॉर्न लेकर तमाशा देख रहे हैं। आसिम मुनीर का वो तो मुझे लग रहा है कि वो चुपके से निकला होगा, छुपते छुपाते, कि कैमरे में ना आ जाऊं, भाग गया वो। सरेंडर आर्मी तो पहले भी रही है, सरेंडर करना इनकी आदत है। सरेंडर करते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं जी हम तो जीत गए। अच्छी बात है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया है, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता कि मेन्यू में क्या है। दोस्तों, मेन्यू में ईरान है। आसिम मुनीर को बुलाया खाने पे, और ट्रंप जो कि कनाडा में था G7 की मीटिंग में, अचानक छोड़कर आ गया और पाकिस्तानी खुश हो गए। पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा फील्ड मार्शल कितना बड़ा आदमी है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अपनी मीटिंग छोड़ के आ रहा है उनसे मिलने के लिए। अब देखिए दोस्तों, गलतफहमी का इलाज तो मेरे पास है नहीं, और पागलपन का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो पाकिस्तानियों को सोचना है वो सोचना है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं इसका असली कारण है क्या। जैसा आपने क्लिप में देखा, मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बताया कि ये इंसान मीर जाफर है, ये गद्दारी करेगा। से ये हुआ है, ये किसी भी सेना प्रमुख के लिए बड़ी बात होती है। मैं कुछ शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करूंगा, शायद वो लोगों को पसंद ना आए, मगर भारत में एक रिवाज है, या कहेंगे एक ट्रेडिशन है। जब भी किसी भी आप मुल्क में रहते हैं और कहा जाता है, कहावत है कि अगर कहीं अपने देश का कोई कुत्ता भी मिल जाए तो उसकी बड़ी इज्जत की जाती है, उसे बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता है। मगर पाकिस्तान में आर्मी चीफ के हों, और वो अगर आप सोचें कि किसी देश में, वो भी अमेरिका जैसे देश में मिलें और फिर उनके साथ इस तरह से हालत हो, तो अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की हालत इस वक्त पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के चीफ की है। ये वही आसिम मुनीर हैं जो लगातार ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमने भारत के खिलाफ ये किया, हमने वो किया, हमने पाकिस्तान ने ये जीत लिया। मगर असलियत में हालत क्या है वो देखी जा सकती है कि पाकिस्तान के आम लोग जो हैं वो इनको लगातार इस तरीके से धुतकार रहे हैं। गालियां दी गई हैं
कैसे आसिम मुनीर ने, तो आसिम मुनीर तक आवाज़ तो पहुंची होगी, कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने आसिम मुनीर ने। उसको लग रहा होगा कि अमेरिका है बेटा, अगर तो ये पाकिस्तान होता ना तब मैं तुम्हें बताता, तुम्हारी खाल ना उधड़वा देता मैं। सोचिए ज़रा। तो इंटरनेशनल बेइज्जती आसिम मुनीर की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हुई है अभी, और ये की है पाकिस्तानियों ने ही। लेकिन इतना ये बेशरम है आसिम मुनीर कि इसके बाद भी हंसेगा, इसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें करेगा, इसके बाद भी कहेगा अरे हमने तो जंग में जीत हासिल की है और ऐसा किया है वैसा किया है। और सबसे बड़ी बात, धोखा दिया है इसने ईरान को, धोखा दिया है इसने ईरान को। जाकर बैठ गया गोदी में जब वहां पर इजराइल और उसकी ईरान की लड़ाई चल रही। सबको पता है दुनिया को कि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि गद्दारी करेगा और किसके साथ गद्दारी करेगा? क्योंकि ये वफादारी के वादे करते हैं सबके सामने कि ईरान एक मुसलमान देश है और हम इनके साथ खड़े हैं और हम ईरान को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सारे के सारे वादे ये खुलेआम करते हैं। लेकिन पीठ पीछे कोई इनसे पूछे कि साहब आप क्यों गए हैं ट्रंप से मिलने के लिए? देखिए, अपने मुल्क में आसिम मुनीर कोई छोटा आदमी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा आदमी वही है, राइट? वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आखिर जाएगा तो जाएगा क्यों? ये पाकिस्तानी जो खुशियां मना रहे हैं छिछोरी टाइप की, इनको पता ही नहीं है कि गेम क्या चल रहा है। और पाकिस्तानी ये वीडियो आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपके लिए बनाया है, आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आपके साथ गेम खेला जा रहा है। जब भी उनका लंच होगा तो लंच में ईरान पेश किया जाएगा एंड ट्रंप विल टेल हिम वेरी डायरेक्टली कि फील्ड मार्शल, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। इनके होटल के बाहर पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। देखिए, हर पाकिस्तानी को पता है अंदर कि सही कौन है गलत कौन है। तहरीके इंसाफ पार्टी के लीडर्स, उन्होंने इनके खिलाफ नारे लगाए हैं कि इस्लामाबाद का कातिल, बुज़दिल आसिम मुनीर, ऐसे बाकायदा नारे लगे हैं, ठीक है ना, कि इस्लामाबाद का कातिल है ये, बुज़दिल है, इसको कुछ नहीं आता, ये सब कहा गया है आसिम मुनीर को। और काफ़ी लोग थे जिसने ये नारे लगाए हैं इनके होटल के बाहर। एक दो नहीं थे, एक पूरा ग्रुप आया था। इन सब से इतर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसकी जो मीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, अमेरिका ने कहा था कि हमने इसको आर्मी डे पे जो 14 जून को होना था उसको हमने इनवाइट नहीं किया, फिर इसको लंच पे बुलाया है। अभी 5 दिन तक ये रहेगा। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपने लैंड रूट्स ईरान के साथ बंद कर दिए हैं। जो 10,000 भारतीय हैं वो पाकिस्तान से तो आसानी से आ सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने बंद कर दिया, जो कि हमेशा से इसका रिकॉर्ड रहा है। तो बलूचिस्तान में भी फूड शॉर्टेज हो जाए, क्योंकि बहुत सारा खाना पानी यहाँ से आता था। गब्द रिमदान बॉर्डर जो है ग्वादर में, वो बंद कर दिया है, और जो तफ्तान बॉर्डर है चागी डिस्ट्रिक्ट में, वो बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि ईरान और इजराइल वॉर में है, और अब बस आप दिन गिनिए, अमेरिका भी वॉर में कूद जाएगा। ईरान प्रिपेयर कर चुका है अमेरिका के बेसिस को अटैक करने की, और अमेरिका भी बस अब आज कल में हमला कर देगा अमेरिका, ठीक है। उसके लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए होगी हर हाल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान फंसा हुआ है। अगर उसने अमेरिका की मदद की तो वो पूरी दुनिया की इस्लामिक वर्ल्ड की नज़र में आ जाएगा, और भारत इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकता है।